के पास झांगुर बाबा धर्मांतरण केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। झांगुर बाबा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अब तेज हो चली है। झांगुर के करीबी नवीन रोहरा के बैंक खातों की जांच की जा रही है। ईडी ने नवीन के साथ बैंक खातों की जानकारी जुटा ली है। 1.5 दर्जन खातों की जानकारी जुटाने में ईडी की टीमें अभी जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ लगातार ये कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कई नाम अभिषेक इसमें जुड़ने वाले हैं। नाम अब सामने आ रहे हैं। नवीन का जो कि बेहद करीबी माना जा रहा था झांगुर बाबा का, उसके खातों को अब खंगाला जा रहा है। नवीन के बारे में क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? और नवीन लोहरा वो लोग हैं जो इस पूरे मकर जाल के सबसे पहले शिकार थे। इन्हीं के साथ ये पूरी कहानी शुरू हुई धर्मांतरण की। और फिर झांगुर बाबा ये बताता था कि कैसे धर्मांतरण के जरिए इन लोगों की जिंदगी बदल गई। ये पहले किस तरह की जिंदगी जीते थे, अब करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हो गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। ये सारी बातें बताई जा रही थी। और इसी बीच उनकी बैंक खातों को लेकर अब तलाश तेज हो गई है। और न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि अब एटीएस और खासतौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम 6 खातों के बारे में जानकारी हासिल कर चुकी है। कुछ और भी खाते हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल लगातार की। ठीक है अभिषेक, एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, जहां पर झांगुर बाबा ने एक विशेष फोर्स तैयार की हुई थी। ये खबर सामने आ रही है। करीब 50 युवकों की स्पेशल फोर्स तैयार कर रखी थी। धर्मांतरण के अलावा लोगों में यहां पर अपना खौफ भी बनाता था झांगुर बाबा। झांगुर बाबा की आलिशान कोठी में ही रहते थे ये सभी युवक। बलरामपुर में स्थित है झांगुर बाबा की आलिशान कोठी, जिसको अब मिट्टी में मिला दिया गया है। खुद को धर्मगुरु के रूप में पेश करता था झांगुर बाबा। सभी 50 युवकों की पड़ताल अब फिलहाल एटीएस की टीम कर रही है। कोठी पर युवकों का ब्रेन वॉश होता था। इसी कोठी पर, जिसको आप देख पा रहे हैं, पीले पंजे की कार्रवाई से पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाया गया। इसी कोठी पर यहां पर युवकों का ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता था। अभिषेक, अभी आप बता ही रहे थे इन 50 लोगों के बारे में, जो ये एक पूरी टीम तैयार की हुई थी और इसी घर में ये लोग रह रहे थे। यहीं पर लोगों के अंदर खौफ बनाया जाता था, खुद को धर्मगुरु कहा जाता था और इसी के साथ युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम भी किया जाता था। साथ ही एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। अवैध